हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम। ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है, हमको एक नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स का, इंडिविजुअल डिजिट्स का सम निकालना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 213। ठीक है, तो इस नंबर में जो हमारे डिजिट्स हैं 3 है, 1 है और 2 है, तो इनका सम 2 + 1 + 3 जो भी रिजल्ट है उसको हमको दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम आज हमको बनाना है। तो इस तरह का प्रोग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए नंबर हमारा है 213। तो इसमें क्या करना होगा कि हमको 1 बाई 1 एक एक डिजिट्स निकालना है। ठीक है, तो ये नंबर हम लोग ये जो टास्क है, ये टास्क को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स पढ़ा है, एक है डिवाइड और दूसरा है मॉड। ठीक है दोस्तों, मॉड जो है वो हमारा रिमाइंडर देता है और डिवाइड जो है दोस्तों वो हमारा कोसेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडिया ये है दोस्तों कि अगर हम किसी भी नंबर में, ठीक है, अगर हम किसी भी नंबर में 10 से मॉड दें तो वो हमारा क्या करता है, लास्ट डिजिट देता है। ठीक है, लास्ट डिजिट। और किसी भी नंबर में दोस्तों अगर हम लोग 10 से डिवाइड दें तो क्या करता है, लास्ट डिजिट को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से अभी बोल सकते हैं। ठीक है, 10 से अगर डिवाइड दिया और 10 से मॉड किया, अगर 10 से मॉड किया लास्ट डिजिट हमको मिलता है, और अगर 10 से डिवाइड दिया तो लास्ट डिजिट हमारा रिमूव हो जाता है। जैसे दोस्तों हमारा 355 में अगर हम लोग 10 से मॉड दें तो हमारा रिमाइंडर जो है दोस्तों क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और 355 में अगर हम लोग दोस्तों 10 से डिवाइड दिया, मॉड नहीं, ये डिवाइड है, ये गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आने वाला जो है दोस्तों वो आने वाला है 355। ठीक है, तो इसी प्रोसेस के दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, रिपीट करना है जब तक ये हमारा नंबर यहाँ पे 355 से ये देखिए 35 हो गया है, ये नंबर जो हमारा 0 नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा ये रिमाइंडर आएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सम नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सूडो कोड टाइप में प्रोग्राम को लिखता हूँ, उसके बाद मैं कंप्यूटर पे इसको प्रॉपर वे में लिखूंगा और रन करके आपको बताऊंगा। इस कोड को दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार और ड्राई रन करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, तो मैं इस तरह ऑर्डिनरी लिख ले रहा हूँ। एक हम मान लेते हैं n, जिसमें यूजर से इनपुट लिया गया रहा होगा। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है दोस्तों, और यहाँ पे हमको एक सम चाहिए। सम में इनिशियली हम लोग 0 रख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं और वेरिएबल की आवश्यकता होगा तो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वाइल n जब तक हमारा है बड़ा है, जब तक बड़ा है 0 से तब तक चले, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, n में हम लोग 10 से मॉड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वो जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको सम के अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सम असाइन सम प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से डिवाइड दे देंगे उस नंबर में। तो n में हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड देकर और n के अंदर स्टोर कर लेंगे। ये प्रोसेस हमारा रिपीट होगा जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे इस कोड को रिपीट करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ n मान के चलता हूँ, मेरा क्या है 355 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या n हमारा 0 से बड़ा है, हाँ है, तो यहाँ पे मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करूँगा। तो अगर इस नंबर में मैं 10 से मॉड दूँ तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या आने वाला है, 5। ठीक है, 5 आने वाला है। मैं यहाँ पे सम रखता हूँ। ठीक है, तो सम के अंदर इनिशियली मेरा क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो 0 रहेगा। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, सम असाइन सम प्लस रिमाइंडर। तो सम हमारा 0 है और रिमाइंडर हमारा 5 कैलकुलेट होकर आने वाला है। ठीक है, तो सम टोटल क्या हो जाने वाला है, मेरा फाइनली 5 हो जाने वाला है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या कर रहा हूँ, n को 10 से डिवाइड दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये नंबर हमारा है 355, इसमें मैं क्या करूँगा, 10 से डिवाइड दूंगा तो मेरा रिजल्ट जो है 35 आने वाला है। ठीक है,
तो n इस बार जो है हमारा 3 5 हो चुका है, ठीक है, ये 3 5 हो चुका है। यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये देखेगा कि अभी मैं लूप के अंदर हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल आएगा और चेक करेगा क्या n बड़ा है 0 से, हाँ 35 जो है बड़ा है 0 से, ठीक है। तो 0 से बड़ा है तो यहाँ पे फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो क्या करेगा, 10 से मॉड देगा। 3 5 में हम लोग अगर 10 से मॉड दिया तो फिर से हमारा मॉड जो है रिमाइंडर जो है 5 आने वाला है, ठीक है। अगला स्टेप में क्या कर रहे हैं, सम में सम प्लस रिमाइंडर। पहले से हमारा सम क्या है 5 है और फिर से हमारा रिमाइंडर आया है 5, तो 5 + 5 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली सम के अंदर 10 हो जाने वाला है, ठीक है। और अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नंबर में 10 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 35 में हम लोग 10 से डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे लास्ट में आ चुके हैं, यहाँ से मेरा कंट्रोल फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा क्या n 5 0 से बड़ा है, हाँ है 5 अभी है मेरा, तो ये रिपीट होगा फिर से प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करूँगा। 5 में अगर मैं 10 से मॉड देता हूँ, ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 3 आया ना, 10 से डिवाइड देंगे तो ये मेरा 3 आने वाला है, ठीक है। तो 3 में अगर 10 से मॉड दिया तो दोस्तों ये मेरा रिमाइंडर जो है 3 आने वाला है। मैं क्या करूँगा, सम में सम प्लस रिमाइंडर, तो सम मेरा पहले से क्या है 10 और इसमें मैं अगर 3 ऐड करूँ तो क्या हो जाता है, टोटल 13 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं उस नंबर में क्या करूँगा, यानी 3 में 10 से डिवाइड दूंगा। अगर 10 से डिवाइड दिया तो मेरा क्वोशेंट जो है दोस्तों इस बार 0 आएगा। फिर से मेरा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखेगा क्या n मेरा 0 से बड़ा है, नहीं है, तो दोस्तों ये मेरा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो ये मेरा जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट है ये नहीं चलेगा। लास्ट में क्या करेंगे, सम के अंदर जो भी है दोस्तों उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे हम लोग सम के वैल्यू को। तो दोस्तों अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना आईडी खोल लेता हूँ, डेव C++, ठीक है। डेव C++ मेरा खुल चुका है। यहाँ पे मैं एक नया टैब लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन का बॉडी बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। n रिमाइंडर था और दूसरा मेरा क्या था, सम के अंदर इनिशियली हमारा 0 रहना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सम के अंदर गार्बेज वैल्यू होगा और जब हम लोग सम को प्रिंट करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। इसलिए हमको सम को इनिशियलाइज करना होगा 0 से, ओके। तो मैं यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लेता हूँ, इंटर अ नंबर, ठीक है, टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट, ठीक है। scanf %d और इसको हम लोग रीड करने वाले कहाँ, n के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लूप चला था while, ठीक है, n जब तक हमारा बड़ा है 0 से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो n में हम लोग 10 से मॉड कर रहे थे और सम के अंदर सम प्लस रिमाइंडर को रख रहे थे, ठीक है। अगला दोस्तों हम लोग n में 10 से डिवाइड करके n के अंदर रख रहे थे, ठीक है। ये प्रोसेस मेरा चल रहा था, ठीक है। और लास्ट में हम लोग प्रिंट करेंगे सम को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ %d इज %d, ठीक है। पहले %d की जगह हम लोग n के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे और दूसरे %d की जगह हम लोग सम के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ n तो चूंकि मेरा 0 हो गया रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक n1 नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। और n1 के अंदर मैं n को कॉपी कर लूँगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे दिखाएगा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 355 इज समथिंग, ठीक है। इस तरह से कुछ दिखाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल एंड रन करूँगा। सबसे पहले इसको सेव करना होगा, तो मैं लिखूँगा सम ऑफ digit.c और इसको मैं यहाँ पे रन कराऊंगा। तो मुझे n1 नाम से भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बना लिया, रन करा लिया और यहाँ पे 2 3 4, ठीक है। इसको मैं एंटर किया
2 3 4 का 9 आ गया, 2 + 3 7 + 2 क्या होगा 9। ठीक है, इस तरह से हमारा रिजल्ट दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है लॉजिकल प्रोग्रामिंग नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।